everyone, good morning. I'm Sunita Yadav, your GK teacher. In today's class, we discuss chapter number 12. The chapter name is Unique Plant. Okay, learn about some unique plant and enhance your knowledge. हम कुछ यूनिक प्लांट्स के बारे में रीड करेंगे यहाँ पर. जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमारा है ड्रैक्यूला बेनेडिक्टी. इट इज अ स्पीसीज रेयर ऑर्किड फाउंड इन कोलंबिया. ये जो फ्लावर है, ये जो प्लांट का जो फ्लावर है, ये कहाँ पर कोलंबिया में प्रेजेंट होता है. इट अपीयरेंस रिजेंबल अ मंकी फेस. आपको दिख भी रहा होगा. लुक एट दिस. बिल्कुल इसका रिजेंबल कैसा लगता है कि जैसे ये मंकी का फेस है. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड, व्हाइट एग्रीड फ्लावर इज फाउंड इन चाइना. व्हाइट एग्रीड फ्लावर कहाँ पर फाउंड होते हैं? चाइना के अंदर, जापान, कोरिया एंड रशिया. इट इज ऑफन कॉल्ड फ्रिंगलैंड ऑर्किड एंड सेगिस्को. इसका एक अदर नेम क्या है? फ्रिंगलैंड ऑर्किड और सेगिस्को. नेक्स्ट है बेलेरिना ऑर्किड. इज अ टेरेस्ट्रियल स्पाइडर. ये देखिए स्पाइडर की शेप का. That grow in साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. जो ग्रो होता है कहाँ पर? साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में. ओके. नेक्स्ट वन इज दर्थ वेजर फ्लावर. इज अ प्लांट स्पीसीज. एक प्लांट की स्पीसीज है ऑफ एरिस्टोलोसिया. इट कैन ग्रो टू अ हाइट ऑफ 1 फीट. ये 1 फीट की हाइट पर ग्रो होता है. Black black bed flower is found growing in Thailand, Malaysia and southern China. साउथर्न चाइना में ये फॉर्म मिलते हैं और इनकी जो स्ट्रक्चर है या अपीयरेंस है जस्ट लाइक अ बैट. ओके. इट्स शेप लाइक अ बैट हैज अर्न इट्स नेम. इसी की शेप पर ये बैट के जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? ब्लैक बैट फ्लावर. नेक्स्ट वन इज स्केलेटन फ्लावर. देखिए कितना सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर है ना. स्केलेटन फ्लावर इज अ लिटिल हर्ब. ये छोटा हर्ब होता है नॉन फॉर व्हाइट पेटल्स. वैसे पहले इसके जो पेटल्स हैं, ये जो फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है ना, उसको अपन पेटल्स बोलते हैं. तो इसके पेटल्स कैसे होते हैं? व्हाइट. द टर्न ट्रांसपेरेंट. धीरे धीरे ये कैसे ट्रांसपेरेंट होते हैं? कब होते हैं? विद रेन एंड रिवर्ट टू व्हाइट अगेन व्हेन ड्राई. अब जब बारिश होती है तब ये अपना कलर चेंज करके ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं इस तरीके से. ठीक है. और जब ड्राई होते हैं वापस से व्हाइट हो जाते हैं. ओके. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12, ओल्ड एनिमल्स. मैनी एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट. आप जानते हो कि काफी जो पहले के एनिमल्स हैं वो काफी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. वी कैन नॉट सी देम एनीमोर. हम उन्हें वापस नहीं देख सकते. दे आर मैनी ऑफ अदर दैट हैव सर्वाइव थ्रू एज ऑफ एडेप्टेशन. और उनमें से काफी कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बहुत पहले के हैं लेकिन वो अभी तक एक्सटिंक्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि उनकी एडेप्टेशन है कि उनकी एज बहुत ज्यादा होती है. Here are some of them that have a very unique quality of having extinction for years. They are also have a long life in long life या इन ईयर्स. वो बहुत लंबी इनकी लाइफ होती है. जैसे एक फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, ये कोई फिश है. ठीक है. दे कैन लिव अप टू 100 to 200 ईयर्स. ये कितने साल जी सकती है? 100 से 200 ईयर इसकी लाइफ स्पैन होती है. लाइफ स्पैन मतलब बर्थ से डेथ तक का टाइम जो होता है उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं. तो इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? 100 से 200 ईयर. द ओल्डेस्ट कोई फिश एवर वाज नेम्ड हैनाको, बोर्न इन 1791. एक ओल्ड स्पीसीज मतलब एक फिश थी जिसका नाम ये था. वो 1791 में बर्थ हुआ था और डेड कब हुई थी? 1977 में उसकी डेथ हुई. तो शी लिव्ड 226 ईयर्स, है ना. नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल इज टॉर्टोइस. हमें सबको पता है कि टॉर्टोइस का लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है. टॉर्टोइस कैन लिव फॉर 150 ईयर्स. दे कैन कीप ग्रोइंग वेरी स्लोली थ्रू आउट देयर लाइव्स. ये बहुत धीरे धीरे चलते हैं, ग्रो होते हैं. दे प्रिवेंट देम फ्रॉम एजिंग इन द सेम वे एज बर्ड्स एंड मैमल्स. ये धीरे धीरे अपने प्रिवेंट करते हैं अपनी एजिंग को धीरे बर्ड्स और मैमल्स के जैसे. Next, geoduck is the largest burrowing clam in the world. It is a typically lifespan of इसकी lifespan कितनी होती है? 140 years. The oldest has been recorded at 168 year old. एक ऐसा geoduck है जिसकी सबसे पुराना जो उसकी एज कितनी है? 168 year old नोट की गई है. Next, the Greenland shark. शार्क का पिक्चर है ये. कैन लिव अप टू 500 ईयर. ये जो शार्क है कितनी ईयर्स सर्वाइव किया है? 500. बहुत ज्यादा है. द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन ऑफ ऑल वर्टिब्रेट स्पीसीज रिकॉर्ड इज हेल्ड टू बाय दिस क्रिएचर. ये जो लॉन्गेस्ट है, इतना लंबा जो लाइफ स्पैन है एक वर्टिब्रेट स्पीसीज का रिकॉर्डेड है अभी तक. इसमें है नेक्स्ट है ट्यूतारा फ्रॉम न्यूलैंड हैज एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 16 ईयर. ये ट्यूतारा एक न्यूजीलैंड में प्रेजेंट होता है. इसकी जो एवरेज लाइफ स्पैन है 60 ईयर्स है. बट कैन लाइव एज लॉन्ग एज 200 ईयर. लेकिन ये कितना जी सकता है? 200 ईयर्स जी सकता है. अमेजिंग फैक्ट, साउथर्न सी ओटर्स हैव फ्लैप ऑफ स्किन अंडर देयर फोर लेग्स.
जो सी अटर होता है उसके अंदर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है स्किन के नीचे, जिसके अंदर वो अपने फोल्ड लेग्स के नीचे उनको सेव करता है, दैट एक्ट एज ए पॉकेट, और फिर वो एक पॉकेट के जैसे बिहेव करता है। व्हेन डाइविंग दे यूज दीज पाउचेस टू स्टोर रॉक एंड फूड। जब ये डाइव करते हैं तो इस पाउच को इस तरीके से फ्लैप कर लेते हैं तो ये पॉकेट बन जाती है, और इस पॉकेट के अंदर फिर वो रॉक्स और फूड जो है उनको सेव करके रखते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इज 22, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, आइडेंटिफाई द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया। इस चैप्टर को करने से पहले हमें अच्छे से पता होना चाहिए व्हाट इज नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नेचुरल हैबिटेट that is run by the governing bodies and private organizations that protect certain species of animal and bird. And what is national park? National park preserve flora, fauna, historic object, landscape, etc. While sanctuary preserve birds, animal, insect, reptiles, etc. तो वाइल्ड लाइफ में नेशनल पार्क्स में काफी ये जो स्पीसीज है वो सेव रहती हैं, अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग रहती हैं, ठीक है। तो है इनको इनके ही हैबिटेट में प्रोटेक्ट किया जाता है, ये होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। ओके, फर्स्ट वन इज इट इज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात। ये जो फॉरेस्ट है में है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर? गुजरात में। इट इज द ओनली होम ऑफ एशियाटिक लोयंस। एशियाटिक लोयंस का होम है, यहाँ पर एशियाटिक लोयंस प्रेजेंट पाए जाते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया इन एशिया। सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया जो एशिया का है वो ये है। तो कौन सा है? इट इज अ गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। Which one? Gir Forest National Park. Second one is it is the one of the popular national park in India. It is located in Amberia district of Madhya Pradesh. It has a rich flora and fauna. ये बहुत पॉपुलर नेशनल पार्क है, यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लोरा और फन्ना प्रेजेंट है, मध्य प्रदेश का पार्ट है। इट इज द बेस्ट नोन ऑफ scenic surrounding and larger population of tiger than any other park in India. सबसे ज्यादा पॉपुलेशन प्रेजेंट होती है यहाँ पर टाइगर की। इसका नाम है बंध्यावगढ़ नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। दिस नेशनल पार्क इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये पार्क इंक्लूड होता है। इट इज लोकेटेड इन कोल्हागढ़ नागौन डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, यहाँ पर है दिस पार्क। This park hosts 2/3 of the world great one-horned rhinoceros. One-horned rhinoceros जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। इट इज ऑल्सो पॉपुलर फॉर टाइगर, वाइल्ड बोर, हुगलोक, गिबन, कैपडुलंगूर एंड हॉगवेडर। इस नेशनल पार्क के अंदर ये सब एनिमल्स भी प्रोटेक्टेड हैं और प्रेजेंट पाए जाते हैं, फाउंड होते हैं, ठीक है। तो ये जो नेशनल पार्क है इन सब एनिमल्स के लिए फेमस है। इसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। Fourth number, the national park is located in Uttar Pradesh. It is part of a tiger reserve. It is home to one of the finest sal forest in India. ये जो नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में है, टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क ही है ये भी, और इसमें साल फॉरेस्ट प्रेजेंट है। सम ऑफ दीज ट्रीज आर मोर देन, इसमें से कुछ ट्रीज 150 ईयर ओल्ड है एंड ओवर 21 मीटर टॉल है। टाइगर, पैंथर, सांबर, चीतल, नीलगाय, बार्किंग डियर एंड हॉक डियर आर फाउंड हियर। इस नेशनल पार्क में ये सब एनिमल्स फाउंड होते हैं। इस नेशनल पार्क का नेम क्या है? दुधवा नेशनल पार्क। ओके, next fifth number, it is a national park and a tiger reserve in Mandla and Balghat district of Madhya Pradesh. ये जो नेशनल पार्क है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। इट इज कंसीडर टू बी ग्रेटेस्ट नेशनल पार्क। इसको ग्रेटेस्ट नेशनल पार्क में कंसीडर किया गया है इंडिया के। दिस नेशनल पार्क प्रोवाइडेड इंस्पिरेशन टू रुद्रयार्ड किपलिंग फॉर हिज फेमस नॉवल द जंगल बुक। ये द जंगल बुक पर फेमस है ये जो पार्क है। दिस पार्क नेम इज कान्हा नेशनल पार्क। नेक्स्ट, इट इज फॉर्मली नोन एज अ भरतपुर बर्ड सेंचुरी। भरतपुर बर्ड सेंचुरी है। इट इज लोकेटेड, ये कहाँ पर लोकेटेड है? भरतपुर में, राजस्थान के अंदर। इट इज फेमस फॉर इट्स वाटर बर्ड्स विच इंक्लूड क्रेन्स एंड माइग्रेटरी वाटरफॉल्स। इट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दिस सेंचुरी इज वन ऑफ द रिचेस्ट बर्ड एरिया इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बर्ड्स जो है यहाँ पर आती है, माइग्रेटिंग बर्ड यहाँ पर आती है, जैसे साइबेरियन क्रेन है वो यहाँ पर आते हैं। तो दिस बर्ड सेंचुरी नेम इज केवलादेव नेशनल पार्क।
Next, 7 number, it is the oldest national park in India. It attract a large number of tourists. ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है, सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है और यहाँ पर लार्ज नंबर पे टूरिस्ट आते हैं. इट वॉज एस्टेब्लिश बाय हेली नेशनल पार्क बट लेटर इट्स नेम वॉज चेंज. पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, अब इसका नेम चेंज हो गया है. इट इज अ फेमस फॉर टाइगर. ये फेमस है टाइगर के लिए, सांबर, लेपर्ड एंड एलिफेंट के लिए. इट इज नेम्ड आफ्टर फेमस हंटर एंड कंजर्वेटिस्ट. ये इन सब चीजों के लिए फेमस है. द नेशनल पार्क नेम इज अ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है. नाउ फाइंड आउट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वुड फाइंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क. कौन होगा यहाँ पर? आंसर है उत्तराखंड. कौन से स्टेट में फ्लावर नेशनल पार्क? उत्तराखंड में है. ओके क्लास, लास्ट अमेजिंग फैक्ट, मोर पीपल आर एलर्जिक टू काउ मिल्क देन एनी अदर फूड. यहाँ पर एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है कि जो एलर्जी होती है ना किसी को, जैसे गंदे पानी से हो जाती है, किसी को किसी चीज से, किसी को फूड से होती है, किसी को पर्टिकुलर टाइप का, जैसे किसी को एप्पल से हो रही, किसी को ऑरेंज से, अलग अलग टाइप की एलर्जीज होती हैं. तो ज्यादातर लोगों को किससे एलर्जी होती है? काउ मिल्क से एलर्जी होती है, कहते कि अदर फूड से हो. ठीक है, तो ओके क्लास, आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड चैप्टर नंबर 20, 21 and 22. Okay.